राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी देशवासियों को, सभी सनातन भाइयों को आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे साथियों, आज मैं फिर पुनः आप लोगों के समक्ष आपके चरणों में आपका आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हिंदुस्तान को जगाना, राष्ट्र को जगाना, हिंदुत्व को जगाना, निरंतर यही प्रयास राष्ट्र रक्षा सेवा दल का है। मैं आप लोगों से सदा यही निवेदन करता रहूँगा, जब तक सांस में सांस है, जब तक ज़िंदगी है, इस शरीर के अंदर प्राण है, तब तक हिंदुत्व को मैं जगाने का काम करूँगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जिहादी ताकतें बढ़ती जा रही हैं और हिंदुस्तान को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी आपने बलरामपुर में देखा, एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जल्लाद, धर्मांतरण का जिहादी, यानी जितनी भी उसको क्रूरता है, जितनी भी हैवानियत है, किसी भी नाम से संबोधन करो कम पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे झांगरू बाबा जैसे लोग गिरे हुए, जो इंसान की औलाद के कहने के लायक नहीं हैं, वो एक जानवर से भी बदतर हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों, पता नहीं ऐसे कितने लोग झांगरू बाबा बन करके बैठे हुए हैं जो जिहादी हैं, जो क्रूरता की हदें पार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं सभी हिंदुस्तान के जरा सा भी जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, अपने सारे कामों को करते हुए आप अपने गांव, मोहल्ले, जिले, हर गली में, हर कूचे में आपको ये ध्यान रखना है, खोजना है ऐसे असामाजिक तत्व। क्योंकि देखिए, कोई पता नहीं है कि कौन किसके माथे पे क्या लिखा हुआ है। ये जिहादी कहीं भी हो सकते हैं, आपके गली में हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, इन पर अपने कामों के साथ साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ साथ, जैसे आप सारे काम करते हैं, इसलिए हमेशा अपनी निगाहें, आंखें खुली रखें, चौकसी बरतें और ऐसे लोगों जिहादियों की खोज करके कानून के हवाले करने की आवश्यकता है और इनको दंडित कराने की आवश्यकता है। एकदम एक मिशन, एक लक्ष्य, एक अभियान, हिंदुस्तान से जिहादियों का नामो निशान मिटाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। जिहादियों का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है, उनको ज़मीन में दफन करने का काम करने की आवश्यकता है। और ये सभी लोगों को उठ करके, क्योंकि सबसे ऊपर उठ करके आपको यह काम करना है। शासन प्रशासन भी आपके साथ में है, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसलिए हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने आसपास, हर आदमी की पहचान होनी चाहिए, हर आदमी पर निगाह रखनी चाहिए। क्योंकि जिहादी कहीं का भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है, वो आपके आसपास हो सकता है जिसको आप नहीं जान रहे हैं। झांगरू बाबा जैसे लोग, बहुत जो ऐसे लोग हैं, ऐसे इस किस्म के लोगों पर, जो इतना, जिसको विदेशों से फंड आता था, जिसको बाहर से फंड आता था, इतना धनाढ्य व्यक्ति हो गया, एक अंगूठी बेचने वाला इतना बड़ा धनवान हो गया, ऐसे जिहादियों पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। और आप सभी लोगों को, ये जो हमारे हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है, आप अपने परिवार के बच्चों को, अपनी बच्चियों को समझाइए कि जिहादी तत्वों से दूर रहें, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। कोई ऐसी दोस्ती ना हो, कोई ऐसा व्यवहार ना हो, ऐसा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। ये परिवार का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अलर्ट रखिए, उनको सिखाइए और ये बताइए कि हिंदुस्तान इतना सुरक्षित नहीं नज़र आ रहा है जितना आप लोग समझ रहे हैं। पुनः फिर वही दशा आने की संभावना है। इसलिए हिंदुस्तान को, इस राष्ट्र को बचाना है तो आप लोगों को अलर्ट रहना होगा। देश के लिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। आप देख लीजिए, बार बार मैंने अपने वीडियो में बताया, आपको बांग्लादेश का जिक्र दिया, आपको बंगाल आपने देख ही लिया यहाँ, और कश्मीर आप देख ही चुके हैं। बंगाल की दशा आपने देखा कि 1-2-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर असामाजिक तत्व और ये जिहादी तत्वों ने हिंदू भाइयों को संहार कर दिया। तो ये चीज़, जहाँ भी जिहादी तत्व की संख्या अधिक होगी, वो आपके साथ ऐसा करेंगे। वो किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि कौन जिहादी है, कौन नहीं है। इसलिए ऐसे असामाजिक तत्वों को
और जिहादी आतंकवादियों को आपको लड़ना होगा, उनको सबक सिखाना होगा। आप आंखें मूंद नहीं सकते हैं मेरे साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग चुप मत बैठिए। मैं निरंतर आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ जगाने का, इसलिए क्योंकि आप अब खामोश नहीं रख सकते हैं, आप चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। आपको जागना होगा और लोगों को जगाना होगा मेरे साथियों, क्योंकि ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। ये धर्मांतरण को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके, इनकी निगाहबानी करके, इनको खोज खोज के कानून के हवाले करते हुए इनको सबक सिखाना है। इनको ज़मीन में इनका नाम और निशान मिटा देना है। ये शपथ लेनी होगी हर हिंदुत्व को, हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को, हर एक राष्ट्रभक्त को। एक इस चीज़ को अगर आप लोग इस पर गौर नहीं करेंगे तो आने वाला कल आपके लिए खतरनाक है। ये आप समझ लीजिए, कोई गुंजाइश नहीं है। जो सेकुलरिज्म का नारा लेके चल रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेकुलरिज्म जो लोग चला रहे हैं ये एक उनकी ढाल है, ये ढाल का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सेकुलरिज्म है ये ढाल का पैसा लेते हैं, ये धन उगाही करते हैं, इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, इस सेकुलरिज्म की ढाल को तोड़ करके फेंक दीजिए। इस सेकुलरवादियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, इनको आईना दिखाने की ज़रूरत है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ये जो धर्मांतरण का खेल है ये इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आप लोग एकजुट हुइए। एक अभियान के तहत, एक संघर्ष के तहत एकजुट होकर के पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में ये धर्मांतरण को जड़ से उखाड़ने के लिए आप लोग एक अभियान के तहत काम करें। एकदम इसके लिए आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और निरंतर ये आवाज़ होनी चाहिए कि जिहादियों का हिंदुस्तान से नामो निशान मिटाने के लिए। मेरे साथियों, ये हिंदुस्तान आपका है, ये धरती आपकी है, ये धरती माँ आपकी है। अपने धरती माँ की रक्षा के लिए, अपने इस राष्ट्र के लिए, इस मानवता के लिए, इंसानियत के लिए मेरे साथियों आप सभी लोग एकजुट हो जाइए और एक मिशन के तहत, एक अभियान के तहत इन लोगों का नेस्तो नाबूद करने के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन और अनुरोध करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक निवेदन और है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।